नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके वीडियो नंबर 4 है। इसका पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और भारत का बजट को भी आपके अपलोड कर दिया गया है। भारत का जो बजट है, उसमें आपके 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग जाके उसे भी देख सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महादेवी नदी के पानी को कालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपकी कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना है, इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है और आपको याद रखना है कि कर्नाटक के 13 डिस्ट्रिक्ट में जो है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान उनका नाम है, कैप्टन शिवा चौहान उनका नाम है। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोला डी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब के अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपके रोनाल्डो हैं, इनका संबंध पुर्तगाल से है, जबकि जो मेसी इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खाली स्थान में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पशुओं के लिए देश के पहले इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? किस राज्य के जो है अमरेली में की गई है? तो गुजरात राज्य के अमरेली में किया गया है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनुयात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो आपके धनुयात्रा है, इसका आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है। इसका आयोजन जो है उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहला पहला जागा मिशन को जो है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है, जो बिहार की एक लोक गायिका हैं। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमरान मलिक नाम है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, भारत के। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 17वां प्रवासी सम्मेलन भारत में होता है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ही मुख्य अतिथि थे। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यस राजामौली को प्रदान किया गया, यस राजामौली को प्रदान किया गया है आरआरआर मूवी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? ठीक है, वर्चुअल मतलब क्या होता है? नेट के माध्यम से उद्घाटन किया ऑनलाइन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर किया है, ठीक है, चिनाब नदी पर किया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? केरल राज्य बन गया है, केरल राज्य बन गया है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में होता है? कोलकाता शहर में होता है, ठीक है, कोलकाता शहर में होता है। और आपको याद रखना है कि जो G20 2023 का मीटिंग है, ये आपके भारत में हो रहा है, ठीक है। G20 का जो मीटिंग है, ये आपके भारत में हो रहा है। और जो एससीओ का मीटिंग है, संघाई सहयोग संगठन 2023 का, ये भी आपके भारत के गोवा में होगा, ठीक है, भारत के गोवा में होगा, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किया गया आपके कर्नाटक में, ठीक है। 26वें राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव है, इसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया है। 80वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआरआर के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जो आपके ये नाटू नाटू जो सॉन्ग था, इसे कौन कंपोज करता है? तो एम कीरावानी के द्वारा कंपोज किया जाता है, एम कीरावानी के द्वारा कंपोज किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो उस ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काई स्काई वॉक उसका नाम है, स्काई वॉक उसका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एसी एसी चरनिया को नियुक्त किया गया है। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है कि जो स्वाति सिंह है, इनका संबंध साइक्लिस्ट से है, इनका संबंध जो है साइक्लिस्ट से है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है, जो वाराणसी से होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें आप क्या-क्या याद रखिएगा, देखिए इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो वाराणसी से लॉन्च किया गया है, इसे वाराणसी से लॉन्च किया गया है। ये जाएगा कहाँ पर? तो असम के डिब्रूगढ़ जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ जाएगा और इसकी जो लंबाई टोटल होगी 3200 किलोमीटर आपके सफर करेगा तय, 3200 किलोमीटर आपके सफर तय करेगा और ये 2 देश से होकर जाएगा, भारत भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश से होकर जाएगा। अगर पूछेगा कितने राज्य से होकर जाएगा, तो राज्य देख लीजिए। पहला तो आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, बिहार के बाद झारखंड, बिहार के बाद आपके झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपके असम, ठीक है, असम। कितने राज्य हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य, 6 राज्य हो गए ना? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। इन राज्यों में इन राज्यों से गुजरेगा आपके जो है रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर खाली स्थान रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा बताया गया है कि भारत का विकास दर जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना रहेगा, तो 6.6% रहेगा, 6.6% रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है, तो इसके द्वारा बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में जो भारत का विकास दर है 6.4% रहेगा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का विकास दर जो है 6.7% हो जाएगा। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है, तो जो आर बोनी ग्रेबियल है इनका संबंध अमेरिका से है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है, तो किस देश ने? श्रीलंका देश ने, ठीक है, श्रीलंका देश ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? कौन? तो विदिशा जिला बन गया है। अब जो विदिशा जिला है ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है विदिशा जिला। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, तो शुभमन गिल बने हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक एसटीईएम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा किया गया है? मास्टर कार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, तो किस संस्था के सहयोग से? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 25 जनवरी 2023 को 5वीं कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी खाली स्थान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, तो उस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस बागीर उसका नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, तो 11 बच्चों को प्रदान किया है। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेंबर के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो मिस्र शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में जो है 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 25 जनवरी 2023 को पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इस जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होता है, तो नई दिल्ली में होता है, ठीक है, नई दिल्ली में होता है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा टी20 में बोला गया है, तो टी20 में किसे चुना गया है, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है टी20 में। अगर बोला जाएगा 50-50 ओवर में किसे चुना गया है, तो बाबर आजम को चुना गया है, बाबर, ठीक है, बाबर आजम को चुना गया है। इनका संबंध पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो है आईसीसी का मेंस पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बाबर आजम को ही दिया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन खाली स्थान को लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है, तो इनकोवैक्स उसका नाम है। किसके द्वारा विकसित किया गया, इसे नोट कीजिएगा,
भारत बायोटेक के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है। भारत बायोटेक के द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है, जो आपके नेजल कोविड वैक्सीन है, नाक से लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित एफआईएच एफआईएच, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जर्मनी के द्वारा जीता गया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद शहर में किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपके केरल में, ठीक है। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल राज्य में किया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में किया है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में जो है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ये घोषणा सानिया मिर्जा के द्वारा किया गया है, सानिया मिर्जा के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य यहाँ पे देखिए एक टुकड़ी होगा या टैटू क्या होगा चेक कर लीजिएगा। एक सैन्य और जनजातीय नृत्य महोत्सव यादी सौर, आपको याद रखना है कि यादी सौर पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना है इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में होता है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाजत मिल गई है? तो किस देश में? तो ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ से किया होगा? आप लोग गेस भी कर लीजिएगा, कहाँ से किया गया होगा? तो उड़ीसा से किया गया, ठीक है, उड़ीसा से किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 12 बताते हैं कि अगर कोई मिसाइल टेस्ट करना होगा तो ज्यादा संभावना है उड़ीसा, ठीक है। अगर भारत को अपना उपग्रह लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो कहाँ से लॉन्च करेगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रेत आर्किटेक्ट दर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल बन गए हैं, युजवेंद्र चहल बन गए हैं, ठीक है।